आज ये जो प्रोग्राम किया गया है, पहले तो मजलिस का प्रोग्राम था, उसके बाद शिया लॉ बोर्ड की तरफ से भी प्रोग्राम किया जाएगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शिया मुसलमान जो मुमरा माफ़ कीजिए पूरे हिंदुस्तान में है, उनके हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए कुछ इजलास आम का आपने ऐलान किया गया है। जी हाँ, देखिए आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज यहाँ पर महफिल मासूमीन सुहाना मुमरा में शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से एक अज़ीमुशान प्रोग्राम किया गया, जिसमें आपने जैसा कि देखा कि उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी इस प्रोग्राम में और उन्होंने शिरकत फरमाई और इसी सेमिनार और मजलिस के ज़रिए से ये ऐलान किया गया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की हम लोग हिमायत करेंगे और हर एतबार से हम इस इदारे के बाजू को इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे, क्योंकि ये वो इदारा है जो नहायत खुलूस के साथ तमाम शियों के लिए, न ये कि फ़कत किसी एक इलाक़े में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, कि या वो नॉर्थ हो या ईस्ट हो, साउथ हो या वेस्ट हो, कहीं भी आप देखें हर जगह जो है वह ये इदारा काम कर रहा है। लिहाजा ज़रूरत यह है कि तमाम शिया हज़रात और तमाम उलमा इस इदारे की हिमायत करें और शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र अपनी हिमायत का आज ऐलान कर रहा है। क्या मकसद है इस इजलास आम का, जैसे हिमायत का तो आपने, तो किस उन्वान के तहत ये प्रोग्राम रखा जा रहा है? जी हाँ, ये जो प्रोग्राम रखा गया इसीलिए ताकि लोगों में अवेयरनेस और बेदारी पैदा की जाए और लोग ये समझें कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के नाम से एक इदारा है कि जो शियों की फ़लाह व बहबूद और शियों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है और वो नर्वस ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि एक बड़ा और मजबूत और ताकतवर इदारा जो है वो हमारी पुश्तिबानी कर रहा है, हमें सपोर्ट दे रहा है। मकसद ये है। तो सर ऐसे कौन से मसाइल हैं हमारे शिया भाइयों के, शिया हजरात के, जिनको हल करने के लिए या जिन पर नज़रसानी की? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारे बहुत से सियासी मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे अक़लियत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज़ें स्कीम हैं कि जो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, यानी हम अक़लियत में भी अक़लियत में हैं, तो जो अक़लियत में हमसे ज़्यादा है उन तक तमाम चीज़ें पहुँचती हैं, हम तक नहीं पहुँच पाती। तो ये जो बोर्ड है, ये इसकी कोशिश ये होगी कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलकर हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो हुकूक़ हैं, हम भीख नहीं मांगना चाहते हैं बल्कि हक़ को जो है छीनना चाहते हैं जो दूसरों ने ले लिया है। जनरल कैटेगरीज होने की वजह से जो हम तक जो सहूलतें पहुंच नहीं पाती हुकूमत की, जो सहूलतें हैं, जो कुछ भी सहूलतें हैं। मसला ये है कि ज़्यादातर जो हमारे शिया हज़रात हैं उनके सरनेम सैयद होते हैं, रिजवी होते हैं, तो उन्हें ओपन कंसिडर कर लिया जाता है। तो बिल्कुल इसी ताल्लुक से आप लोग कुछ मसाइल को हल करने? देखिए ये भी एक मसला है कि हम इस मसले को कैसे हल किया जाए। इंशाअल्लाह हमारे यासूब भाई जो हैं, जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस सिलसिले में ज़्यादा आपको बताएंगे। लेकिन इनका जो मकसद है वो यही है कि शियों को सियासी एतबार से, समाजी एतबार से और इल्मी एतबार से मजबूत किया जाए। एक सेंटेंस में ये इसका मकसद है। यासूब भाई हज़रत क्या कहेंगे इस इजलास आम के बारे में, किस तरह से इसकी तफसीलात बयान? देखिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड हमारा शियों का इदारा है। हमारे मुल्क में फैले हुए करोड़ों शियों का इदारा है और हम इस इदारे के बैनर तले एक छत के नीचे अपनी पूरी मिल्लत को जमा करके सारे मसाइल को हल करने का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने सारे मसाइल हल कर दिए। जैसे एक छोटा सा मसला ले लीजिए बस, कि जैसे एक सच्चर कमीशन बना जस्टिस सच्चर की अगुवाई में, और सच्चर कमीशन ने जस्टिस सच्चर में मुसलमानों के हालात का सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान का और वो रिपोर्ट पेश की। तो हम 2 दफ़ा जस्टिस सच्चर से मिले, हमने शियों के मसाइल उनके सामने रखे। जब जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। तो हम इजलास आम में ये मांग करेंगे हुकूमत हिंदुस्तान सच्चर कमीशन की तरफ पर एक ऐसा कमीशन बनाए कि जो हमारे हिंदुस्तान में फैले हुए शियों के हालात का सर्वे करे, उनके मसाइल का, और उसके बाद में उसका हल तलाश करने की कोशिश की जाए। अल्लामा कांग्रेस की हुकूमत की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर काफ़ी मांगे की गई। श्री कृष्णा कमीशन है जो अक़लियतों की जो हालत है हिंदुस्तान में, खासतौर से मुसलमानों की, उसको लेकर वो चीख कर कह रही है
उसका उन्होंने कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं किया, कुछ भी उसके ताल्लुक से ऐसी सहूलतें नहीं मिली। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत, जिनकी जो स्ट्रेटजी है, जिनका जो सोचने का तरीका है, जो इनका हुकूमत करने का तरीका है और मुसलमानों के ताल्लुक से जो रवैया है उनका, तो आपको लगता है कि वो इस पर ध्यान देंगे? कुछ देखिए, अगर हक़ नहीं मिला तो क्या हक़ मांगना छोड़ दिया जाए? अगर हक़ नहीं देगी सरकार तो क्या हक़ मांगना बंद कर दें? लिहाजा हाँ, हक़ मांगेंगे और हम बताएंगे कि मोदी जी ने खाली सबके विश्वास की बात की थी, खाली ये ज़बानी वादे हैं और हमारे समुदाय को न विश्वास में लिया गया, न उनके विकास की कोई बात की गई। विश्वास की आप बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब वज़ीर अक़लियती उमूर रह चुके हैं भारत के, आप जानते हैं, तो वो भी शायद शिया बिरादरी से ही है, तो वो क्यों नहीं कुछ कर सके इसमें? देखिए, वो आयद शिया बिरादरी की हैसियत से नहीं थी, वो पार्टी के वर्कर की हैसियत से थे। लिहाजा पार्टी के वर्कर की हैसियत से उन्होंने पार्टी में अपना जो भी योगदान दिया हो वो उन्होंने मुख्तार अब्बास साहब ने पार्टी में दिया है। लिहाजा हम यहाँ पूरे शिया समुदाय की बात कर रहे हैं, बीजेपी की पार्टी के योगदान की बात नहीं कर रहे हैं। किस तरह से शिया भाइयों को या मिल्लत को किस तरह से आप इस इजलास आम में आने की दावत देंगे? मैं हज़रात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, शुअरा सबसे गुजारिश करता हूँ कि 4 दिसंबर को शब में 7 बजे मुग़ल मस्जिद इमामबाड़ा रोड पे तशरीफ़ लाएँ और आके वहाँ के ऊपर अपने जो मसाइल हैं उस मसाइल के हल की तलाश के लिए एक छत के नीचे बैठे और पूरे मुल्क से हज़रात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़िम्मेदार हज़रात आ रहे हैं, जहाँ के ऊपर हमारे हक़ की आवाज़ को उठाया जाएगा।